नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में महिलाएं, बच्चे और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बयान देने में व्यस्त है, जबकि जमीन पर कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पिछले एक महीने में बिहार से 8,681 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बहुत डराने वाला है और इससे साफ पता चल रहा है कि राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कहीं दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और कई जगह महिलाओं के साथ घर में घुसकर अपराध किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कुछ ही दिनों में 75 से ज्यादा दुष्कर्म और गैंगरेप की घटनाएं सामने आई है, जो बेहद चिंताजनक है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने हाल में हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले एक नीट छात्रा की हत्या हुई और अब पॉलिटेक्निक परीक्षा देने पटना आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश हुई। उनके अनुसार ये घटनाएं दिखाती है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं हो रही है। स्वर्णकारों और व्यापारियों के साथ दिन दहाड़े लूट हो रही है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था की बातें तो करती है, लेकिन जमीन स्तर पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ बयानबाजी छोड़कर असली काम करने की जरूरत है। तेजस्वी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर बन गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों में छात्राएं पढ़ाई के लिए पटना आती हैं, लेकिन यहां उनकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अपने बयान में आखिर में तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण और राजनीतिक बयान से हालात नहीं सुधरेंगे। जनता को सुरक्षा चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सुरक्षित माहौल दे सके। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।